हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता रोहित पवार हैं। कल जिस तरीके से बारिश गिरी है बीते 2-3 दिन में अगर बात करें तो अभी मुंबई की जो सड़कें हैं वहाँ पे कई जगहों पे पॉट होल्स नजर आने लग गए हैं। बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हो, सायन हो, चेंबूर हो, वहाँ पे पॉट होल्स इतने बड़े कि 3-3 साढ़े 3-3 फुट के हैं। ये स्थिति मुंबई की सड़कों की है, जबकि करोड़ों रुपए का बजट मुंबई महानगर पालिका का है। यह स्थिति कई हम बड़े शहरों की भी दिखाई दे रही है। इतना बजट लगाने के बाद भी सड़कों की हालत पहली बारिश में। अभी हमको कहना पड़ेगा ये जो खर्चा किया है उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये महानगर पालिका, उसके साथ 4 साल अगर आप देखो वहाँ पे प्रशासक था, प्रशासक के ऊपर कंट्रोल पूरा इस सरकार का था, तो वहाँ पे जो करप्शन हुआ उसके कारण जो ट्रेजरी है महानगर पालिका की और महाराष्ट्र सरकार की, उसके ऊपर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने की अभी ज़रूरत पड़ेगी। कि मुख्यमंत्री साहब से हम जब बात करके तो बोलते हैं कि पहले बारिश में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वहाँ पे खराब हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो बहुत गलत स्टेटमेंट है। जो भी इस राज्य में हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है। मिसिंग लिंक के बारे में भी अगर आप बात करें, वहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नवयुगा नाम की कंपनी, उसके साथ ये जो एफकॉन नाम की कंपनी है, इन दोनों कंपनी ने वहाँ पे काम किया। अगर नॉर्मल एक छोटी कंपनी होती है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, इन दोनों कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी क्या? नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस कंपनी के पीछे हैं। लेकिन मुंबई की सड़कों की हालत अगर कह लें या बड़े महानगर के शहरों की हालत कह रहे हैं तो चिंताजनक है। एक और पेड़ गिर रहे हैं तो लोग मर रहे हैं, मैनहोल में लोग गिर रहे हैं, कई बार पॉटहोल में भी लोग गिर जाते हैं, बाइक सवार, तो उनकी डेथ हो जाती है। अभी पूना में भी यही परिस्थिति है, मुंबई में भी यही परिस्थिति है। और मैनहोल या पेड़ जो गिरते हैं इसका जो मेंटेनेंस है, और पॉटहोल इसका जो भी मेंटेनेंस, पॉटहोल का अलग बजट होता है, लेकिन गटर हो या मैनहोल हो या पेड़ हो, उसके लिए करीबन 300 करोड़ साल का वहाँ पे बजट होता है, प्री मानसून बजट। और वो कब तक खर्चा करना होता है कि 31 मई तक वहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो खर्चा अभी चालू ही है, मतलब कहाँ ना कहाँ तो भी दिखाने के लिए खर्चा किया गया था। मतलब करप्शन बहुत बड़ा उस लेवल पे हुआ था। उसी के लिए पॉट होल का अगर बात करें तो उसके लिए अलग मेंटेनेंस का शेड्यूल होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका काम हो गया, कंप्लीट है, नया है, उसके ऊपर बड़े बड़े पॉट होल्स अगर वहाँ पे गिरे होंगे तो डेफिनेटली महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर वो जिम्मेदार है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है देखनी पड़ेगी। लेकिन इसके कारण एक तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, लोग बाइक पे, जो पानी है कितना डीप है वो समझ में नहीं आता, बाइक पे लोग गिरते हैं, उसमें उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉमन मैन के लिए बहुत तकलीफ वाली है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत बड़ा पैसा करप्शन के नाम पे वहाँ पे निकाला जा रहा है, और ये एमएलए और एमपी खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसकी कल बैठक हुई है, उसमें खासकर महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, इसकी तारीफ की गई है और ये कहा गया है कि समय समय पर ऐसी योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के डायरेक्ट बेनिफिट मिलने की वजह से वो आर्थिक सक्षम होती हैं और बचत कर पाती हैं। नहीं, उसमें उन्होंने ये भी कहा, ऐसे मुझे पता चला है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसके कारण कुछ रेट या प्राइस भी बढ़ाना चाहिए, ऐसी भी चर्चा वहाँ पे हमने सुनी थी। तो अगर वैसी है तो वो यहाँ पे राज्य में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमको यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या क्योंकि बहुत साल पहले प्रधानमंत्री साहब भी बोलते थे ये रेवड़ियाँ दे के कुछ होगा नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अभी अगर ऐसे ही योजना को वहाँ पे वो प्रोत्साहित किया जाता है तो एक्चुअल जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या समझो किसानों के ऊपर, या अच्छे योजनाओं के ऊपर जो होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं होगा। और उसी के साथ इस सरकार ने, अगर आप देखो, 2.5 करोड़ महिलाओं को इलेक्शन के पहले लाभ दिया था, अभी उसमें से 1 करोड़ महिला का नाम वहाँ पे निकाल दिया गया। तो कहाँ ना कहाँ तो भी एक तो राज्य सरकार अलग लेवल पे काम कर रही है, और केंद्र सरकार और उनकी जो कमिटियाँ हैं वो अलग लेवल पे वहाँ पे रिकमेंडेशन दे रही है। अभी उनका जो रिकमेंडेशन है और 1 करोड़ नाम जो कम हुए, तो 1 करोड़ नाम वापस ये सरकार जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी वो देखने की बात है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।